पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध और स्मोक। फैसलाबाद, डिचकोट, उकाड़ा और भावलनगर समेत कई शहर फोग की लपेट में। फिजाई आलूदगी में इजाफा, हद निगाबी इंतहाई कम। मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात से बंद। लाहौर समेत 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। मंडी बहाउद्दीन में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद शहरी गिरफ्तार। तमाम स्कूल्स बंद। आज जिम, सिनेमा, थिएटर, फैक्ट्रियां, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। माल रोड पर इतवार को सिर्फ साइकिलें चलेंगी। 29 अक्टूबर का मसनूई बारिश बरसाए जाने का इम्कान। भावलनगर में रुझानी मोड़ के करीब एलीट फोर्स की गाड़ी को हादसा, 2 जवान शहीद, 3 शदीद जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक तेज रफ्तार गाड़ी धुंध के बायस बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। जख्मियों और लाशों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शोहदा में हवालदार मोहम्मद काशिफ और ड्राइवर कांस्टेबल रिजवान शौकत शामिल। मुल्क में जाड़ा धूम मचाने लगा। कराची में सर्द हवाएं चल पड़ी। आज भी मौसम ठंडा ठार रहेगा। पारा 17 डिग्री तक जाने का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के। मुल्क के बालाई इलाके शदीद ठंड की लपेट में। लेह, स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। झीलों में पानी बर्फ बन गया। बलूचिस्तान में भी यकबस्ता हवाएं चलने लगीं। इसराइल की मुआहदे की खिलाफ वर्जी, शुमाली गजा लौटने वाले फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला दी। 2 फ़लस्तीनी शहीद, 11 जख्मी। मुआहदे के तहत इसराइली फ़ौज और तैयारे गजा में नकलो हरकत नहीं कर सकते। हमास का कहना है कि जारियत जारी रही तो दुश्मन इससे ज़्यादा नुकसान उठाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी, कहा जंग में वक्फा आर्जी है। जंग बंदी की मुद्दत के बाद इसराइल पूरी क़ुव्वत से हमले करेगा। हमास और इसराइल में 4 रोज़ा आर्जी जंग बंदी का दूसरा रोज़। हमास ने 13 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। इसराइल ने भी ख़वातीन और बच्चों समेत 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया। जंग बंदी के साथ ही इमदादी ट्रक भी फ़लस्तीन में दाखिल होना शुरू। आलमी इदारा सेहत का गज़ा में मज़ीद इमदाद की फराहमी पर जोर। इसराइली वज़ीर दिफा की ढिठाई, मज़ीद हमलों की धमकी। इसराइल की दहशतगर्दी में बराबर का शरीक अमरीका गजा में जंग बंदी का क्रेडिट लेने लगा। अमरीकी सदर बोले, अमरीका की कोशिशों से गजा में जंग बंदी मुमकिन हुई। खुशी का मौका है, 13 इसराइल यरगमाली रिहा होकर अपनों से जा मिले। अमरीका जंग बंदी पर जोर देता रहा ताकि इसराइलों को रिहा कराया जा सके। जंग बंदी मुमकिन बनाने पर अमीर कतर मिस्री सदर नेतन्याहू के शुक्रगुजार। दुबई PP की सियासत का मरकज बन गया। बिलावल भुट्टो के बाद आसिफ जरदारी भी पहुंच गए। PP चेयरमैन और साबिक सदर की अचानक रवानगी पर चहमगोइयां। अक्सर पार्टी रहनुमा ला इल्म, जाले तशवीश में मुब्तला। बाप बेटे में कोई इख्तलाफ है। नाहिब बिलावल साबिक सदर के इंटरव्यू पर नाराज हुए। शाजिया मरी की तरदीद। फरतुल्ला बाबर ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ दिया। PP चेयरमैन ने ट्विटर पर DP तब्दील कर दी। तस्वीर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, गोया कह रहे हों कि कोई और साथ हो या ना हो, कंधे पर वालिदा का हाथ तो है। कौमी सियासत में बाबू और यूथ का चर्चा। पाकिस्तान को इस वक्त तजर्बाकार सियासत की ज़रूरत है या नौजवान क़यादत की। शहरियों का कहना है कि मुल्क को चलाने के लिए तजर्बा और नौजवान क़यादत दोनों ज़रूरी हैं। इलेक्शन से कबल सियासी जोड़ तोड़ जारी। सिंध में नया सियासी इत्तेहाद बनाने की तैयारियां। नून लीग, MQM, JUI, फंक्शनल लीग और ANP एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने को तैयार। कराची में मुश्तरका बैठक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई सियासत का बड़ा गेम तैयार। इंतखाबात में इत्तेहाद के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। ECP ने सूबाई सेक्रेटरीज को भी मरासला इरसाल कर दिया।
मतन में कहा, आइन और कानून के तहत निगरां हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें। दहशतगर्दों का हर कीमत पर खात्मा किया जाएगा, सरमायाकारों और ताजिरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की गुफ्तगू, बोले गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा, स्मगलर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इजलास में मुनशियात फरोशों और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मौत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी फैसला किया गया। पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को शदीद खतरात, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ दहशतगर्दों के निशाने पर। निगरां वफाकी वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती का बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बड़ा इंकशाफ। कहा, 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान की सालमियत और खुदमुख्तारी के खिलाफ साजिश थे। जब आर्मी की तनसीबात पर हमला होगा तो मिलिट्री कोर्ट्स को ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए। पाक फौज का मुआशी बहाली में ताउन जारी रखने का आज़म। सरमायाकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ की फिर यकीन दहानी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में खसारे का शिकार इदारों की निचकारी, तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी के मनसूबों का जायज़ा। वजारतों ने पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की, जिस पर कमेटी ने इत्मीनान का इजहार किया। 10 कुवैत पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। निगरां वफाकी काबीना ने 7 मुआहिदों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म दौरे कुवैत के दौरान इन मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। आबी ज़खायर, जंगलात की तोसी, IT और फूड के मनसूबे शामिल। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल की कोशिशों की तारीफ। कराची में जुराइम पेशा अनासिर सरगर्म, पुलिस भी इन एक्शन। स्टील टाउन में मुल्जिमान और पुलिस में फायरिंग का तबादला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 1 फरार। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद। बल्दिया मुआज कोर्ट में मुल्जिम ने फायरिंग करके बहन को कत्ल और बहनोई को जख्मी कर दिया। वाक़े के बाद कातिल फरार, तलाश जारी। कोरंगी में घर में गोली चलने से खातून जख्मी। इस्लामाबाद थाना शालीमार की हुदूद F10 में खातून पर पुलिस का मुबैना तशद्दुद। ब्यूटी पार्लर पर मुलाजमत करने वाली खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि पार्लर पर छापे के दौरान इन पर तशद्दुद किया गया। IG इस्लामाबाद का नोटिस, SSP ऑपरेशंस की मुतासरा खातून से मुलाकात, तफ्तीशी अफसर मअतल, DPO सदर को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। खातून का कहना है कि मुझको मालूम नहीं था कि ब्यूटी पार्लर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस है। भारत से होम ग्राउंड में क्रिकेट वर्ल्ड कप की हार बर्दाश्त न हुई। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिचेल मार्श के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। जवाब बनाया कि फाइनल मैच में भारत की शिकस्त के बाद मिचेल मार्श ने ट्रॉफी पर पांव रखे, जिसके बाइस शायकीन के जज्बात को ठेस पहुंची। इमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। बोले, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज़ रहा। PCB का शुक्रिया। अपने इंटरनेशनल करियर के बारे में सोचा तो इस नतीजे पर पहुंचा। रिटायरमेंट का ये दुरुस्त वक्त है। ऑलराउंडर का सोशल मीडिया पर बयान जारी। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक और ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की शादी की तकरीबात जारी। निकाह आज और दावत वलीमा कल होगा। लाहौर में इमामुल हक की कवाली नाइट में साबिक कप्तानों ने महफिल लूट ली। फूल नगर में फ़हीम अशरफ की मेहंदी की तकरीब, ढोल की थाप पर भंगड़े। सिंफ नाजुक पर तशद्दुद गोया इंसानियत पर जुल्म है। दुनिया भर में ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा,
मुल्क में ख़वातीन के लिए तशद्दुद से पाक मुआशरा कायम करने के लिए पुरअज़्म है। ख़वातीन की जायदाद और दीगर हुकूक के लिए क़वानीन पास किए। ख़वातीन पर तशद्दुद से निपटने के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। मसाइल कभी ख़त्म नहीं होते, पर इन पे तबसरा करना भी ज़रूरी है। जितने हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वालों के पेट हैं वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। तंजिया बात लेकिन मज़ाहिया अंदाज। खबर का पोस्टमार्टम, असद की खबर पर रमला का तज्जिया और अली आफ्ताब का तंज। बोल के प्रोग्राम, बोलो जनाब के पहले प्रोग्राम की मकबूलियत। और हॉलीवुड फिल्म ऑल सोल्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 8 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।